Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Sunday service of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी संडे सर्विस जो एवेंसन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's meditation, let us turn to the book of Joshua, chapter 1, verses 6 to 9. और आज के लिए हम देखेंगे यहोशू की किताब उसका एक अध्याय 6 से 9 वचन। Be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। The followers of Jesus Christ have a spiritual enemy, Satan. और जो परमेश्वर यीशु के पीछे चलने वाले जो लोग होते हैं, सच्चे लोग, उनका एक दुश्मन होता है, वो है शैतान। Satan desires your defeat. और वो हमेशा चाहता है कि आप हारे। He wants to make you a pile of ashes. और जो शैतान है वो आपको जो राख होता है उसकी तरह बनाना चाहता है। He wants to destroy relationships and grab the hearts of children not to fear the Lord. और वो हमेशा जो रिश्ते होते हैं उनको तोड़ना चाहता है, और जो बच्चों के जो हृदय होते हैं उनको चाहता है कि खुदा का कोई डर भय ना हो उनके पास। For success in life and prosper, meditate word of God and worship the Lord. और अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो आपको जो है उसके वचन पे मनन करना है और उसकी आराधना करना है। Ancient Israel were going to the promised land. और जो पुराना जो इज़राइल था वो उस वाचा के देश में जब जा रहा था, But they had to destroy the fortified city of Jericho. लेकिन उनको जो है वो यरीहो की जो मजबूत जो दीवार है उसको तोड़ना पड़ा। They couldn't go any further until those walls fell. और वो तब तक आगे नहीं बढ़ पाए जब तक उन्होंने वो यरीहो की जो दीवार है उसको ना तोड़ दिया। Joshua saw a man standing with sword in his hand. और यहोशू ने एक व्यक्ति को देखा जिसके हाथ में तलवार थी। He was the commander of the army of the Lord. और वो खुदा की जो सेना है उसका वो प्रधान था। The man was Lord Jesus Christ and Joshua worshipped him. और वो जो व्यक्ति था वो यीशु मसीह था और यहोशू ने उसकी आराधना की। Joshua was asked to take off his shoes and asked him to get in line behind him. और यहोशू को बोला गया कि वो अपने जूतों को उतारे वहां पे और वहां पे उस व्यक्ति के पीछे खड़ा हो जाए। Joshua was asked to remove shoes polluted with sin of the world before Jesus. और यहोशू को बोला गया कि वो अपने जूतों को जो पाप के द्वारा पल्यूट हो गए थे, गंदे हो गए थे, यीशु मसीह के सामने उनको उतारने के लिए बोला गया। Worship God for who God is and what God had done.
और आप खुदा की आराधना इसलिए करें कि वो कौन है इसलिए, और उसने क्या किया, क्या-क्या किया है उसके लिए। God reveals himself by his word and spirit. और खुदा जो अपने आप को प्रकट करता है अपने वचनों के द्वारा और अपनी आत्मा के ज़रिए। The Gospel according to St. John, chapter 4, verses 23 and 24. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Jesus is looking for true worshippers. और यीशु मसीह जो है वो जो सच्चे आराधक है उनको ढूंढता है। True worshippers listen to word of God, repent, and ready to take off shoes. और जो सच्चे आराधक होते हैं वो जो है अपने पश्चाताप करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने जो पाप रूपी जो जूते हैं उनको उतारने के लिए तैयार रहते हैं। Remove filth of sin in your life. और आप अपने जीवन के जो पाप की जो गंदी चीजें हैं आप उनको हटा दें। Get out of bitterness and evil attitude in your life for steady progress in spiritual life. और आप अपने आत्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए जो आपकी जितनी भी कड़वाहट है, जो भी आपके बुरे काम है, जो आपका बुरा एटीट्यूड है, आप उसको छोड़ दें। All strongholds of the enemy are to be broken. और जितने भी शैतान के जो गढ़ हैं वो टूट जाएंगे। God's people worship them and the Jericho wall collapsed. और जब खुदा के लोगों ने जब आराधना की तो यरीहो की जो दीवार थी वो टूट गई। God commanded Joshua to go around the walls of Jericho for 6 days, once every day, and 7 times on the seventh day. तब खुदा ने यहोशू से कहा कि जो यरीहो की दीवार है हर दिन उसका एक चक्कर काटने के लिए और 6 दिन तक, और 7वें दिन 7 बार उसका चक्कर काटने के लिए कहा। God commanded the 7 priests blow horns with the ark of the covenant in front of them and all the people behind the ark of the covenant. और उन्होंने 7 जो याजक थे वहां पे उनको नरसिंगे फूकने के लिए रखा गया, जो वाचा का संदूक था वहां पे, और संदूक के पीछे भी जो लोग खड़े थे उन लोगों को भी कहा। They encircled the wall of Jericho once a day for the first 6 days and then encircled the city 7 times on the seventh day. और उन्होंने पहले 6 दिन उन्होंने उस दीवार का एक-एक चक्कर काटा और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर को काटा। After the horn sounded a great blow, the Israelites shouted and the city walls fell beneath them. और उसके बाद जब वो नरसिंगों की आवाज हुई, नरसिंगे फूके गए, उसके बाद इस्राएली जब चिल्लाए, उसके बाद देखा गया कि जो यरीहो की दीवार है वो गिर गई। Bible says battle belongs to God. और बाइबल कहती है कि जो युद्ध जो है वो परमेश्वर का है। Trust the Lord for uprooting all the mountains that hinder success and progress. और जो भी हमारे सक्सेस के खिलाफ में, जो भी हमारे प्रोग्रेस के खिलाफ में जितनी भी पहाड़ रूपी समस्याएं हैं उसे हटाने के लिए हमें जो है खुदा पे भरोसा करना है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।